रूह का नाश्ता प्रोग्राम के प्यारे साथियों, बाबरकत बहन भाइयों, मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर रोजा रूहानी मशक सीरीज में आपको खुशामदीद कहा जाता है। अजीजों, आज मेरे पास रूह का नाश्ता है। रोजा क्या है? आइए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम एक हवाला देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। मत्ती की अंजील 6 बाब 16 से 18 आयत में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, रोजा रखना तो दूर की बात, सबसे पहले हमारा तलफ्फुज कलाम मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग लफ्ज बोलते हैं रोजे, लेकिन अगर हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखें तो लफ्ज रोजा है, रोजे नहीं। अगर आपने इसको ज्यादा तादाद में कहना ही है तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने इतने दिन रोजा की मशक की। यानी कि अगर आप अपने ही आप से भी अगर बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने इतने दिन रोजा की मशक की। अगर अजीजों हमारा तलफ्फुज रोजा का दुरुस्त नहीं होगा तो हम कैसे मशक को भी दुरुस्त कर सकते हैं? अजीजों, याद रखें, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं, शुरू में यीशु मसीह ने कहा, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह ने शुरू से ही क्यों कहा? दर हकीकत यही है कि मेरे अजीजों, शुरू से यीशु मसीह ने रियाकारी से इसलिए मना किया क्योंकि लोग ज्यादा तादाद में शुरू से ही इस काम को करते हैं। अगर आप अक्सरियत में देख लीजिए, यीशु ने कहा जब तुम रोजा रखो। उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम रोजा रखो। उसने इस बात पर जोर दिया कि जब तुम रोजा रखो। आपको जब भी खुदा की तरफ से ये महसूस हो कि आप रोजा रख सकते हैं, आपके पास अच्छा बाबरकत मुस्बत मकसद है, तो आप जरूर रोजा की मशक कर सकते हैं। यूं तो मेरे अजीजों, कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया में हैं जो अपना इश्तिहार खुद ही बने होते हैं और बाकायदा पूरे घर में ये नज़म सुना रहे होते हैं, मेरा रोजा है। कई बेटियां अपनी माँ को कहती हैं कि आज मैंने मशीन नहीं लगानी, आज मैंने काम नहीं करना, मैं सोने लगी हूँ, मेरा रोजा है। और कई बेटे तो यूं कहते हैं कि आज मैंने काम पर नहीं जाना, मेरा रोजा है, मुझे तंग ना कीजिएगा। इसी तरह बेशुमार लोगों के मुख्तलिफ रवैये हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। रोजा की 3 गलत नीयतें हैं। पहले नंबर पर रियाकारी, लोगों को दिखाने के लिए कई लोग रोजा रखते हैं। दूसरे नंबर पर खुद नुमाई, दूसरों से ज्यादा रूहानी जाहिर होना चाहते हैं। नंबर 3, खुदा को कायल करना चाहते हैं, रोजा से खुदा की मर्जी बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, रोजा की सही नीयत क्या है? पहले नंबर पर खुदा की कुर्बत को हासिल करना, दूसरे नंबर पर अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर खुदा पर मरकूज करना, और तीसरे नंबर पर आजिज़ी और शादमानी के साथ खुदा के हजूर आना। मेरे अजीजों, मेरे पास एक बाबरकत मिसाल है। एक भाई था और वो बिजनेसमैन था। उसे खुदा की तरफ से ये जरूरत महसूस हुई और उसने रोजा रखने का फैसला किया। सुबह उठकर उसने अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाया, रोजा है, दुआ करें। फिर उसने उदास चेहरा बनाकर गिरजाघर में बैठना शुरू किया ताकि लोग पूछें। एक बुजुर्ग ने उसे मत्ती 6 बाब 16 आयत पढ़ाई और वो नौजवान क्या कहता है? मुझे एहसास हुआ है वो रोजा नहीं रख रहा, वो एक शोर कर रहा था। अगले दिन उसने घर में अकेले रोजा रखा, कोई स्टेटस नहीं लगाया, कोई दिखावा नहीं किया। उस रात उसने खुदा को अपनी जिंदगी में बाकायदा तौर पर पा लिया। अजीजों, मेरे पास कुछ अमली इकदामात हैं जो कि मैं समझता हूं कि हम सबके लिए कारआमद हैं। मत्ती 6 बाब 16 से 18 आयत को 3 बार पढ़ें और अपने दिल में बसा लीजिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अपनी नीयत को जांचना शुरू करें, मैं रोजा क्यों रख रहा हूं, क्यों रख रही हूं। आज सिर्फ एक वक्त का खाना छोड़ दें और वो वक्त दुआ में गुजारें। किसी को ना बताएं कि आपने रोजा रखा है।
اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ آپ کی روح کا آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ خدا کی مرضی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے متی 6 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت میں ہم نے یسوع مسیح کی طرف سے حاصل شدہ تعلیم پر غور کیا، اسی طرح یسایہ 58 باب میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ خدا کیسا روزہ چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں۔ آپ ضرور ہے کہ اپنی ہی خوشی کے طالب نہ ہوں بلکہ خداوند کی خوشی کے طالب ہوں۔ مزید آپ یسایہ 58 باب کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے عزیزو دعا کرتے ہیں۔ آئے ہمارے باب یسوع مسیح کے نام سے میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ روزہ کی بابت مجھے سیکھنے کو ملا۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتا ہوں، آئے خداوند یسوع کے نام سے مجھے سکھا کہ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں، مجھے سکھا کہ روزہ تیری قربت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مجھے ریاکاری سے بچا، مجھے روزہ کی برکت کی طرف مائل کر، اور خداوند یسوع کے نام سے دعا کرتا ہوں مجھے توفیق بخش کہ روزہ کی حالت میں میرا وقت دعا میں زیادہ سے زیادہ گزرے اور خداوند میں تیرے کلام مقدس میں سے آئین سیکھ سکوں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ عزیزو یاد رہے روح کا ناشتہ آپ تک جنید جوید پروڈکشن کی جانب سے پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر مسیح کی محبت میں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہم زیادہ بہتر طریقے سے مستقبل میں آپ کے لیے روح کا ناشتہ تیار کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کر دیجئے، ہمیں حوصلہ ملے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔